जी वेलकम बैक। कहा जाता है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और इस इश्क की खातिर हमारे जो हीरो थे मैं मर गई शौकत अली ने बड़ी मारें खाई हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान मुजाहिद। बड़ी मारें पड़ी हैं। मारे तो पड़ी हैं। मुझे बताओ ये कुछ मारें तो ऑन एयर थी ना, ऑफ एयर भी कुछ पड़ा था? ऑफ एयर अभी खलील साहब से तो पढ़ती रहती है। अभी आते ही पड़ी। अब मैं माजरत चाहता हूँ आप सबसे और अपने व्यूवर्स से कि मैं लेट आया हूँ ट्रैफिक की वजह से। नहीं कोई मसला नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कहा ही जाता है कि जिनसे मोहब्बत होती है उन पे मान होता है और उन्हीं को ज्यादा डांटा भी जाता है। तो ये क्या कोई मोहब्बत है आपकी इससे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं रूज, दैट्स वेरी सीरियस सॉर्ट ऑफ अ थिंग। मेरी जिंदगी में जिसको मैंने डांटा नहीं है तो मान ले वो कि मुझे उससे मोहब्बत भी नहीं है। बल्कि आई डू नॉट हैव एनी रिलेशनशिप विद इट। कि अगर जिसको डांटा नहीं मैंने। अच्छा। एंड देयर वाज टाइम, मुझे याद है मेरे फिल्म के एक डायरेक्टर हैं सूदी भट्ट साहब। एक ईद को मैंने जस्ट ओपन अप माय मोबाइल तो उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे ईद मुबारक कहा। उसके बाद कहा बहू जी, वो वहाँ पे गाली वाली भी देता हूँ मैं। अच्छा बहू जी आप यहाँ तो नहीं देंगे ना? नहीं कहते बहू जी गाल कर दो। मैं दिमाग खराब है, सूदी भट्ट क्या कर रहा है? हाँ। कहता बहू जी तुम अपने बच्चों की कसम गाल कर दो। अच्छा। एंड आई हैव टू देन कहता ओके। यानी ये आपकी मोहब्बत का इजहार है गाल करना। सर अब मुझे पता चला कौन कौन लोग हैं इस चीज के जिम्मेदार। हाँ नहीं जिम्मेदार मैं तुम्हें, जब मैं शुरू में गया हूँ फिल्म इंडस्ट्री तो कर्ज मैं अपनी फिल्म बना रहा था और मेरे सेट पर किसी शख्स को इजाजत नहीं थी, इंक्लूडिंग आई लव उस्मान पीरजादा, इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वंडरफुल डायरेक्टर। मैं बल्कि उसको अपने उस्तादों की जगह भी देता हूँ। स्क्रीन प्ले मैंने उसी शख्स से सीखा हुआ है, उसको भी नहीं पता। अच्छा। हाँ बट आई टेल यू ऑन एयर उसको भी इजाजत नहीं थी कि सेट पर गाली दे। अच्छा। ये गाली मुझे बाद में पता चला कि ये इनका पेट्रोल है जिससे चलते हैं ये। राइट बिल्कुल सही है वो। तो फिर अब वो बाद में फिर ठीक हो गए सब। अच्छा जो एक्सपेक्टेशंस थी। अच्छा एक हमारे साथ कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी बिलाल। अस्सलाम वालेकुम अरूजा भी। वालेकुम सलाम, कैसे हो बिलाल? ठीक ठाक हो। देखो आज हमारा पूरा सेट किस तरह से जगमगा रहा है, कितने बड़े बड़े सितारे और वो कहते हैं ना स्टार मेकर जो होता है, जो सितारे बना देता है, वो हमारे साथ हैं। क्या कहोगे? जी माशाल्लाह माशाल्लाह, आज आपका सेट बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप तो माशाल्लाह रोज ही खूबसूरत लगती हैं अरूजा भी। थैंक यू। तो मैं बात करना चाहूँगा रखी यानी कि मोनालिसा जी से। जी जरूर। यस बिलाल, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम मोनालिसा जी, गुड मॉर्निंग जी। जी कैसे हैं आप? दुआएं आपकी, आप कैसी हैं? मैं ऐसी हूँ जैसे आपको नजर आ रही हूँ। यानी बहुत प्यारी। माशाल्लाह वो तो आप दिखती हैं, लेकिन एक बात मैं छोटी सी करना चाहूँगा आपसे। हाँ प्लीज कहिए। मुन्ना जी आप ना आई थिंक वो लाचे कुर्ते और वो उस गेटअप में आप हमें ज्यादा खूबसूरत लगती हैं, ये क्या वजह है? लाचे कुर्तों में आपको मैं ज्यादा अच्छी लगती हूँ? जी मुझे नहीं एक्चुअली बात है मेरी पूरी फैमिली को, मेरे घर वालों को। चले हम कोशिश करेंगे लाचे कुर्तों वाला कुछ और ऐसी चीज करें। जी इंशाल्लाह। मोना से पंजाबी फिल्म करवाते हैं। वो सर खलील रहमान जी से बात करना चाहूँगा। जी किससे? खलील रहमान जी। खलील साहब जी। अस्सलाम वालेकुम खलील साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर आपके जितने भी ड्रामे हैं सभी बहुत अच्छे होते हैं और माशाल्लाह ये मैं मर गई शौकत अली तो एंड कर गया ना आपके, तो एंड ना करें प्लीज, अभी बहुत लिखना है। नहीं एक्चुअली बात यह है कि वो आपने बता दिया है कि है कुछ चीज है पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बड़े टैलेंटेड लोगों का मुल्क है, बड़ी जरखेज धरती है ये। बेशक जी माशाल्लाह जी। थैंक यू सो मच बिलाल, बहुत शुक्रिया। मैं पूछना चाहूंगी कामरान, जब आपको पता चला कि आप शौकत अली होंगे और इस स्क्रिप्ट के लिए आपको चूज किया गया है तो क्या हालत थी उस वक्त? क्या सोचा था? वो एक जैसे होता नहीं कि जान पड़ जाती है आपके अंदर, जान आ जाती है। हाँ बिल्कुल इस तरह से हो गया था। लेकिन काम भी गया था मैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल कैरेक्टर था और करना बड़ा मुश्किल काम था। काम तो भैया हम गए थे। जो तुम्हें कास्ट किया था परेशान हो गए। चॉइस किसने दी थी आपको? That he was not my choice. मैं but I was to choose it. Right. And after I was to choose it. After when मुझे जब ये कहा गया तो I just burst out. अच्छा। मैंने कहा how come कामरान मुजाहिद will do it. हाँ। फिर मुझे याद आया इसको जब मैंने लव लाइफ और लाहौर में कास्ट किया तो इसको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा
कर ले रोल कर ले, छोटा रोल है पर कर ले, अल्लाह खैर करेगा, हो सकता है इसके सबब तुझे कोई बड़ी चीज़ मिले। बिल्कुल सही। तो मुझे याद था, इसने कहा अच्छा खलील भाई आपने कहा तो मैं कर लेता हूँ। क्या बात है। तो मैं बहुत सख्त सीख पा हुआ जब मुझे पता चला कि किसी ने नाम लिया इसका। लेकिन क्यों खलील साहब? मैं उसकी कहानी नहीं अच्छा सुनाऊंगा, चलो ठीक है, ओके फाइन, छोड़ें आप। लेकिन मेरा एक इसका बड़ा 8-9 सालों का रिलेशनशिप है। अच्छा। लव एंड हेटर, उसमें हेटर ज्यादा है। अच्छा। हाँ अभी मैं इसको मानने लगा हूँ कि अच्छा, अब लव में तब्दील हो गए। हाँ। यानी मैं मर गई शौकत अली ने मुझे असल में ये मैं लव लाइफ ऑफ लाहौर में जब इसने काम किया तो आई जस्ट अप्रिशिएटेड। राइट। तो जब मैं सारा ये गुस्सा कर रहा था, हाँ। मुझे याद आया कि मैंने उससे एक वादा किया था। क्या बात। तो फिर ये वादा निभाऊंगा कब मैं? बिल्कुल सही। मैंने कहा अल्लाह की तरफ से ये कुछ है कि ये वादा निभाने का वक्त आ गया है। सही। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि ये आया, इसने काम किया। देखिए आपने अच्छा कहा, इसने अगर आप पब्लिक व्यू लें, लोगों का व्यू लें, इसने बहुत अच्छा काम किया। टू सेटिस्फाई मी इज स्लाइटली डिफिकल्ट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, यू नो। मैं जितनी भी मेरी औकात है, आई एम परफेक्शनिस्ट। मैं परफेक्शन के लिए जाऊंगा एंड आई विल वांट कि जहां एक्टर को ये समझ आती है ना मुझे एक्टिंग आ गई है, वहां फारिग हो जाता है वो। बिल्कुल सही। तो ही शुड गो अहेड, ही शुड कीप ऑन मूविंग, he should keep on searching ultimately instead, or he should not search the destination, he should search the way which leads to that destination. नहीं लेकिन माशाल्लाह बहुत ही मेहनत से काम किया और बहुत मेहनत से पसंद काम किया लोगों ने। मेहनत से मुझे एक बात याद आ गई कि रिकॉर्डिंग का दूसरा तीसरा दिन, ठीक है, तो आमिर यूसुफ बैठे हुए हैं, तो और मैं आमिर यूसुफ के साथ मॉनिटर पे बैठा हूँ, साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बात चल रही है, तो अचानक फ़ोन आता है आमिर, तो आमिर फ़ोन रिसीव करता है, तो बात कर रहा है, तो मुझे आवाज़ आ रही है, खलील साहब ने पूछा कानून मुजाहिद कैसा कर रहा है? तो आमिर कहते हैं सर बड़ी मेहनत कर रहा है। अच्छा। कहते हो मेहनत तो मजदूर भी करता है। वो कैरेक्टर कैसा कर रहे हैं? आमिर के हाथ से मोबाइल उसका बुरा हाल। I was in Karachi that time and I was worried. मेहनत तो मजदूर भी करता है, बिल्कुल सही। पर कहने का मकसद है काम सही कर रहे हैं। Yeah, of course. हाँ बिल्कुल। आज आखिरी एपिसोड चल रहा है जिसकी वजह से हम खुश तो ये हैं कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मगर आखिरी एपिसोड की वजह से जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बड़े दुखी हैं और इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि हम इसको दोबारा देखना चाहते हैं, क्योंकि शुरू में जब स्टार्ट हुआ शो तो कुछ लोगों ने मिस कर दिया, कुछ जगहों पे आता नहीं था चैनल, तो बहुत फरमाइशें आ रही हैं कि इसको रीटेलीकास्ट किया जाए। देखें इंशाल्लाह क्या है, लेकिन आज का जो एपिसोड है वो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। इस वक्त हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना सुनवाने जा रहे हैं जिसमें हमारी खूबसूरत सी जो हीरोइन यहाँ पे बैठी हुई है वो उसका हिस्सा है और वो रखी के कैरेक्टर में। लेट्स हैव अ लुक। वो रखी ने अंत कीती है। तोरी बिनती